हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ लेके आपके रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रहा भी अनुपमा के लिए मुझे ना वहाँ को एक सवाल उसे पूछना ही चाहिए और कन्फर्म करना चाहिए, क्यों वेलकम करना है, क्यों हाथ जोड़ना है। गौतम को बाहर निकालना चाहिए और ये लोग प्रोफेशनली झूठ बोल के फंसा देते हैं। अभी तो खैर नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रेम ने अभी अनुपमा और दिग्विजय साथ दिया था, क्योंकि अंश ने कुछ किया नहीं, उसको पता है। और चलो सही बात करी, क्या मोटी बात करी, जैसे ओ ऐसे क्या आजकल पता नहीं क्या ये क्या है ये को कुछ भी पूरे परिवार ने साथ दिया था कि अंश ने कुछ किया नहीं होगा, लेकिन क्या पैरों पड़ी सब कुछ की। अभी तो खैर नहीं, अभी तो उल्टी गिनती वो बोलू शुरू, और गौतम भी अंदर जरूर जाएगा इस बार, क्योंकि ये उसने हमेशा वो सारे हद पत्कार करते हैं। सब ने किया, ये गौतम ने किया होगा, क्योंकि क्योंकि प्रेरणा में भी उसने बताया था। चलो पीछे अभी उस बारिश होने वाले की मिस्टर तोशु ने बहुत अच्छे से समझदारी, हाँ गौतम क्यों नहीं, क्योंकि वो पकड़ जाएंगे, उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये बात सही है कि प्रेरणा जो कह रही है ये गौतम गांधी कर से, क्योंकि फंसाया गया है। ये तो संगीन जुर्म में बिना बेल का है। ये लेडीज़ ऐसे मिसयूज़, कुछ ऐसे लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी ऐसे हैं, दोनों ऐसे होते हैं। तो अभी इस खर नहीं, सब पूरी कायनात उसके पीछे पड़ा है कि कैसे बेहतर वो उसे देखो यहाँ पर उसने लड़कियां तो अभी ट्रैक हो गया। अभी ये तो उल्टी गिनती शुरू है। अभी मेरा नाम नहीं आना चाहिए तो आ ही जाएगा, क्योंकि जब अपने पर बात आती है ना तो सब आ जाएगा। अभी अभी तो गौतम तो जरूर अंदर जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अभी खैर नहीं, अभी तो दिग्विजय उसको लात बूत सब मार कर, और अनुपमा भी, और ऑफकोर्स प्रेम, सारे उसको देंगे। अभी जिस तरह वो, क्योंकि ये एपिसोड जिस तरह जो एडवांटेज लेना, जो लड़कियों की तरफ जो लॉ पास हुआ है उसे नाजायज़ फ़ायदा उठाना, ये भी संगीन जुर्म है। क्योंकि बहुत सी लड़कियां बहुत तड़पती है ऐसे जुर्म की वजह से, किसी और की वजह से। जो बेकसूर लड़कियां फंस जाती है या बेकसूर लड़के फंस जाते हैं इसकी वजह से, तो ये नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए भी ये संगीन जुर्म है। तो ये इसलिए वो मेकर्स ने अच्छे से वो बाहर निकाला है, क्योंकि इसमें मैसेज भी है। ऐसे लोग हैं प्रवचन, तो इससे ज़रिए, और क्योंकि जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट, इसे भी ये एक तरह की आइडेंटिटी थेफ्ट है। एक कैरेक्टर भी एक आइडेंटिटी होती है ना, तो इसकी वजह से ये भी होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अंश को पुलिस ले तो गई है और अनुपमा उसके पीछे दौड़ती भागती जा रही है। और इस वक्त भी दिग्विजय ही अनुपमा का सहारा बना है। और आज जिसने गौतम गांधी पर शक जताया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सब का मास्टरमाइंड कोई और है ही नहीं, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि अंश की और किसी से दुश्मनी है ही नहीं। उसको तो किसी भी तरीके से ये साबित करना है कि अंश जो है प्रांशी का बाप बनने लायक नहीं है, वो कैरेक्टरलेस है। उसके ऊपर जो है मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हैं, वो जेल जा चुका है, ये है। और लेकिन अगर वो ज़रा सा अपने गिरेबान में झांक के देख लेता, पर झांके गिरेबान होगा तब तो झांकेगा ना, है ही नहीं उसमें शर्म लिहाज, कुछ है ही नहीं। आज जब ख्याति ने उसको बोला ना कि तुम किस तरह के आदमी हो, ये हमें प्रार्थना और माही दोनों बता चुकी हैं, तो अब माथा पीटने के अलावा उसके पास और कोई चारा था भी नहीं, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना।
पुलिस स्टेशन में अनुपमा ने इन दोनों के, हाँ मतलब उस लड़की का जो भी नाम है, मुझे अभी क्योंकि नाम तो अभी रिवील किए ही नहीं है, तो हाथ पैर तक जोड़ लिए, लेकिन कहा कि मैं तो सच बोल रही हूँ, और कह रहे कि मैं तुम्हारे उससे भी ज़्यादा काम आऊँगी, क्योंकि जो है अगर अनुपमा जब कहती है कि वो काम आएगी तो किसी भी तरह से उसके काम आती ज़रूर है। जिस किसी का धंधा ही यही है कि वो इनोसेंट लोगों को फंसाते हैं, उसको चाहे वो, क्योंकि वो दोनों हैं तो पार्टनर्स, जो उसके अंश के खिलाफ ये प्रूफ लेकर आया है, वीडियो लेकर आया है कि अंश ने उसको हग किया है, वो किया। और जबकि वहाँ पे जब प्रेम आया है तो वो उसको देख के भाग गई है, तो वो प्रेम बार बार कह रहा है कि अंश ऐसा कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि राही और परी भी जो है इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बचपन से साथ रहे हैं। तो और उनके सामने, मतलब राही को तो नहीं कह सकते, लेकिन परी के सामने तो अंश पला बढ़ा है, वो तो उसको बचपन से जानती है कि वो कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। राही ने बिना नाम लिए उसका जो है बोला है कि उसको किसी को तो उससे मतलब दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कुछ तो होगा, जलता होगा, जिससे कि वो अंश को बदनाम करना। और कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और गौतम गांधी ने, तुम मेरा नाम ले रही हो? उसने कहा तो मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, तो तुम अपनी तरफ पॉइंट क्यों कर रहे हो? उस टाइम पे जो है ना इसकी गौतम गांधी की शक्ल देखने लायक थी, और हो भी क्यों ना, अब पल 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 वो उसको ये खतरा रहेगा कि कहीं कहीं ना कहीं से ये सच बाहर ना आ जाए कि ये गौतम गांधी का ही किया धरा है। प्रेम भी अभी इन लोगों का साथ दे रहा है, कम से कम कुछ देर के लिए उसने अपनी दुश्मनी को भुलाया तो है। और कह रहे हैं कि अंश ऐसा नहीं कर सकता, और क्योंकि उसने भी अंश को जो है प्रेरणा के साथ तो साथ अपनी बहन प्रार्थना के साथ भी देखा है, और प्रार्थना अंश के साथ कितनी खुश थी ये तो प्रेम भी अच्छे से जानता है, और गौतम गांधी कैसा इंसान है ये भी सब अच्छे से जानते हैं। भले ही सब लोग अपनी आंखें इस सच से मूंद के बैठ जाएं कि गौतम गांधी ने प्रार्थना को नहीं पीटा, माही के साथ बदसलूकी बदतमीजी नहीं करी, तो इनके लोगों की आंखें मूंदने से सच बदल तो नहीं जाएगा। और अब तो अनुपमा ने अभी तक उस लड़की के हाथ पैर जोड़ रही थी, तो जब उसने कहा कि मैं तो सच ही बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोले, तो अब उसने कहा है कि मैं इसी उससे लेके इसी पुलिस स्टेशन से सबके सामने लेके जाऊंगी, और तुम्हारे सामने लेके जाऊंगी, और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अब तो मुझे लग रहा है ये दोनों तो पकड़े जाएंगे ही जाएंगे। अब हालांकि जो अंजू जी कह रही हैं कि प्रेम का नाम लेगी, पर जो है जब इन लोगों पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो ये प्रेम की बजाय ये गौतम गांधी का भी नाम ले सकती हैं। और ये आज अगर राजा ने अपने कानों में वो ईयरफोन्स नहीं लगाए होते तो अभी ही इसका कच्चा चिट्ठा सारा का सारा बाहर आ जाता, और गौतम गांधी के साथ साथ ये दोनों मतलब ये दोनों भी पकड़े जाते तो सही होता ना। लेकिन अभी तो थोड़ा सा ड्रामा बाकी रह गया है, तो अभी कैसे इतनी जल्दी हर बात का खुलासा हो जाएगा? गौतम गांधी कैसे अपने आप को ऐसा दिखा रहा है जैसे इस सबसे ज़्यादा दूध का धुला तो ये खुद है। कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा बोलता है, पॉइंट आउट करता है किसी की तरफ, तो ये समझ लो कि उसके ही किसी उसमें झोल है कम। और जो है अभी तो वसुंधरा थोड़ा सा अंश की तरफ डामाडोल हुई है, मतलब कि वो उसे लग रहा है कि कहीं अंश से जवानी के जोश में कोई गलती ना हो गई हो। पर अगर ये ज़रा सा ठंडे दिमाग से सोचती तो उसको ये याद आता कि प्रार्थना अंश के साथ बहुत खुश थी, पर उसको अपनी पोती से प्यार था ही कहाँ। अगर ज़रा सा भी प्यार होता तो जो है ये प्रार्थना को गौतम के साथ रिश्ता निभाने पे कभी जोर नहीं देती, क्योंकि उसे तो अपनी पोती से ज़्यादा गौतम गांधी के बिजनेस पे और उसके मतलब उसके लाए हुए पैसों से प्यार था।
क्योंकि कुछ लोगों के लिए रिश्तों से बढ़कर पैसे होते हैं। तो भैया जब कभी तुम मरोगी तो जितने भी पैसे तुम्हारे पास है ना उनको अपनी चिता पे लगा के चली जाना, और नहीं तो क्या। क्योंकि इन लोगों के लिए, इसके लिए वसुंधरा कोठारी के लिए तो रिश्ते कोई मायने रखते ही नहीं है। और जो प्रीकैप दिखाया गया है कि वो से प्रेम से कह रही है कि कुछ दिमाग पे जोर डालो तो तुम्हारे अलावा वहाँ पे और कौन था। तो उसको याद आया है कि कोई 2 लड़कियाँ और थीं, और अब जो है वहाँ पे ये लोग होटल भी पहुँच गए हैं। लेकिन उसका वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है। अब ये लोग प्रेम उस लड़के के पीछे और अनुपमा जो है उस लड़की के साथ पास पहुँच गए। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत घटिया खेल खेला है गौतम ने। उसे क्या लगता है कि वो ऐसे घटिया गेम खेलेगा और अनुपमा उसे मुंहतोड़ जवाब नहीं देगी? 3 बार तो उसके हाथ के मार खा चुका है, अब फिर से मार खाने के लिए तैयार हो रहा है। और ये लड़की आज सच में, जब अंश को लेके जा रहे थे तब वो सीन दिखाया जब समर को काव्या ने झूठे केस में फंसाया था, क्योंकि मैं वनराज शाह नहीं, काव्या ने उसकी माँ की बेइज्जती की थी और इसीलिए वो गुस्से में जाता है और वहाँ तोड़ फोड़ करता है। लेकिन वो काव्या को इतनी भी खरोच नहीं लगाता है। और उस वक्त काव्या झूठी कंप्लेंट करती है समर के नाम की और पुलिस इसी तरह उसे लेकर जाती है। आज सिर्फ समर का जो चेंज हुआ वो समर का चेहरा दिखाया। और उस वक्त अनुपमा जोशी ने कहा था कि तुम्हें एक माँ से पंगा नहीं लेना चाहिए था, और वो उसी वक्त नंगे पैर काव्या के घर जाती है और कंटिन्यू दरवाजा ठोकती रहती है जब तक काव्या खोल नहीं देती। और जो कान के नीचे ऐसा सितार बजाती है कि उसके कान में सीटी की आवाज गूंजने लगती है। तब वो कहती है कि तूने कभी खाना बनाने कुकर की सीटी कैसे बजती है वो भी तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन अब सुनो। और उस वक्त उसने कहा था कि मैं तुम्हें कान्हा जी के दर्शन करवाऊंगी, और ये इडियट उस काव्या को ये भी नहीं पता था कि कान्हा जी का जन्म जेल में हुआ था, कंस के। तो यहाँ एक ही फर्क है कि इन 2 लड़कों के कान के नीचे अनुपमा ने सितार नहीं बजाई, लेकिन वो पूरा दृश्य, पूरा सीन वही था जो आज सबने देखा। क्योंकि उस वक्त तो उसके पास वजह थी, काव्या और वनराज शाह को मुंहतोड़ जवाब दिया था कि मेरे बेटे ने तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने जो गुनाह किया है वो सारे गिनवाती है कि तुम पर कौन कौन से चार्जेस लगेंगे। और आज भी उसने वही किया, उन दोनों लड़के और लड़की को समझाया। लेकिन इन लोगों को लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है, तीर मार दिया है। लेकिन ये दोनों बच्चों को पता नहीं है कि उन्होंने पंगा किससे लिया है। एक दादी से लिया है, एक माँ से लिया है। वो माँ जिसका बेटा उसके लिए उसे जान से ज्यादा प्यारा था, और उसका बच्चा तो और ज्यादा जान से प्यारा है। तो अब इन लोगों को अनुपमा का स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। और मुझे भी लगता है कि राजा ने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन सिर्फ गौतम गांधी को भ्रमित करने के लिए उसने वो फोन पे बात करने वाला सीन दिखाया गया है। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कल, कि राही के टाइम पर जिस तरीके से मीता ने जो घटिया बातें और सुनाई है, सच में खुद एक औरत होकर दूसरी औरत को इस तरीके से ताना मारना कि वो एक बांझ है, सच में उसके अंदर इंसानियत भी है। और वो परी को जानबूझकर गिराने की कोशिश करेगी, ये कैसे समझ लिया। लेकिन जिस तरीके से कल अनुपमा और प्रेम ने मीता के साथ जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, बिल्कुल सही कहा है कि जिस घर में बेटी और बहू की इज्जत नहीं होती है ना, उस घर में कभी बरकत भी नहीं रहती।
जिस तरीके से एक तरफ प्रेम ने हाथ पकड़ा था, दूसरी तरफ अनुपमा ने हाथ पकड़ा था, और जिस तरीके से दोनों का जवाब सेम था राही के लिए ना, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से आज उसने अंश का भी साथ दिया कि हाँ, मैं जब आया तो ये भाग गई थी। हम दोनों कितने घटिया है, वो लड़की को फंसाता, ये लड़के को फंसाती है, लेकिन इन दोनों को सबक तो अनुपमा सिखा कर रहेगी कि ये आज का ये एक मैसेज है कि औरतों की बात पे भरोसा करते हैं, लेकिन जिन लड़कियों के साथ ये सब कुछ होता है उन पर क्या बीतती है, लोग उससे भी बाद में गलत समझ सकते हैं कि कोई भी लड़की इस तरीके का कानून का सहारा लेकर किसी बेगुनाह आदमी को फंसाती है, लेकिन जो सच में जिसके साथ गलत होता है उन पर भी उंगलियां उठेगी। और इस बात को चलो प्रेम ने बहुत अच्छा साथ दिया है अंश का, कि वो जानता है, क्योंकि वो इस घर में रह चुका है, अनाथ बनकर ही आया था ना अनुपमा के घर में, और उसे सब पता है कि अंश कैसा है। और आज जिस तरीके से राही ने वसुंधरा कोठारी को भी जवाब दिया वो भी अच्छा था, कि आप कैसे मान सकते हैं कि अंश गलत हो सकता है। और अनिल काका का भी कहना सही था कि प्रार्थना के साथ वो उस घर में रहा है ना, प्रार्थना का पति रह चुका है, तो क्या इतना भी आप तो बुजुर्ग है ना, धूप में तो बाल नहीं सूखा है, तो इतना तो सोचती है समझती होंगी कि अंश कैसा लड़का है। तुम सबके सामने ही तो वो रहा है, और उसकी खुद की 4 बहनें, वो किसी और लड़की के साथ इस तरीके से कैसे कर सकता है। लेकिन चलो प्रेम को याद आ गया कि वहाँ 2 लड़कियां और थी, तो शायद उनके फोन में कुछ कैप्चर हो गया होगा और मिलेगा वो भी। और जिस तरीके से वो जो लड़की जो प्रिकेप दिखाया कि ये तो वो है, और उस लड़के के पीछे भी प्रेम भागा है, सच में जिस तरह से दिग्विजय जी और सब लोग साथ दे रहे हैं। और शर्म करो तोशो, ये सारा कांड तुम्हारे गौतम जी का है, फिर भी तुम्हें उस पर भरोसा है। ये तुम सच में कंसी हो या क्या हो? वो तुम्हारा भतीजा है ना, तुम्हारे छोटे भाई का बेटा है, तुम्हें तो बाप का प्यार देना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? घटिया गौतम का साथ देकर अंश का ही बुरा कर रहे हो। लेकिन आज सच में प्रेरणा पर प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि वो समझ गई कि ये काम गौतम का ही हो सकता है, और सबको भी मजबूर कर दिया गौतम पर शक करने के लिए। ख्याति ने भी सही कहा कि तुम कितने पानी में हो और तुमने क्या किया है वो भी हमें पता है। माही और प्रार्थना के साथ जो किया है वो सब पता है। हाँ इडियट, तुम पर ही शक कर रही है राही। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, यही होना चाहिए। मैंने भी यही कहा है कि इसका मुंह काला होगा गौतम का। आपने भी सही कहा कि मिलकर मारेंगे लातों से घूसों से इस गौतम नाम के बंदे को। तो सही है वैसे, मतलब इसको क्या ही कहे, क्योंकि ये आता है जब तो ऐसा चाल चलता है कि एक बार तो पूरा नुकसान करता है, मगर बाद में पकड़ा भी जाता है। सामने आए ना आए, मगर इसकी चाल तो बेहाल हो ही जाती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी। और सुजाता जी, आपने भी गौतम के बारे में बहुत सही कहा है कि ये अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखता, क्योंकि इसका गिरेबान ही नहीं है। बहुत सही लगा मुझे। और गौतम के पास जो है वो है अंश को ऐसे फंसाने का मोटिव, ये सिर्फ गौतम के पास है। तो बढ़िया रिव्यू। और ख्याति जी, करेक्ट आपने याद दिलाया। मुझे तो ये सीन याद नहीं था। मैं सोचूं कि मुझे ये सीन याद क्यों नहीं आ रहा, समर कब जेल में गया था। तो ये आपने बिल्कुल मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है ये बता के कि ये समर का वो सीन है जब काव्या और इसका रिश्ता, जो भी आपने सीन में बताया, मैंने वो वाले एपिसोड देखे ही नहीं थे, तो बहुत अच्छे से याद दिलाया, मजा आ गया सुन के। और राजा की बात तो आपने सही कही है कि उसने सब सुन लिया है, मुझे भी यही लगता है, वीडियो भी बनाया है। थैंक यू सो मच। और आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता का रिव्यू सुनते हैं। हाँ जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता है अकेले। ये दादी सा विद्या सीरियसली लड़ते रहते या अपनों की क्या, अरमान की सोचो लड़की। हमें क्या दूसरों की मदद करने से कई बार अपना भी मदद हो जाता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल अभिनव ने किया था, जहाँ चाह वहाँ राह।
कहते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पूरा परिवार, माधव जी हमेशा अभयरा के साथ थे और दादी साहब भी किया था। बट कई बार, इस बार विद्या गलत नहीं थी, लेकिन विद्या हमें ज़्यादातर विद्या ही ज़्यादातर गलत थी। पर इस बार दादी साहब गलत थी, लेकिन ये जो गिल्ट है ना, वो शब्द अनगिनत आप अब तय नहीं कर पाएंगे। बुजुर्गों का वो गिल्ट, तो वो कोशिश करते हैं कि भरपाई करें, क्योंकि दादी साहब ने बहुत साथ दिया था अबीरा को, तो वो कभी नहीं भूली। तो इसलिए माधव जी, तानिया तानिया हमेशा साथ दी, क्योंकि समझी है। मुझे अच्छा लगा कि तानिया भी इस बावजूद इसके हालत में भी, अबीरा भी इस हालत में, उसको पता है, उसको साथ दे रही, उसको हालत क्या है। तो पूरे परम मिलजुल के करें। अभी की शादी के लिए क्यों आना है तुम लोग, मत आओ, तुम लोग लायक नहीं है। लेकिन इन्होंने अच्छे कर्म की वजह से उसको जल्दी ही सर्जरी शुरू कर दी। ये तो जल्दी ठीक हो जाएगा। बस पूरा परिवार एकजुट होकर इन बच्चियों को बता दिया था अबीरा ने कुछ सीक्रेट प्लान, जैसे सारे जुट होकर कर सकते हैं, क्योंकि वो 60 साल में सिर्फ दादी साहब ने साथ दिया था, इन लोगों में नहीं दिए थी। पर उनको भी माफ़ कर देगी, क्योंकि दादी साहब को मौका मिलेगा। क्यों, जो विद्या जैसे डायन को माफ़ मिली, तो ये दादी साहब को क्यों नहीं। पर मुझे जो वो सीख होता है ना, दूसरों के लिए करें तो खुद आपका मदद हो ही जाता है। क्योंकि आप जहाँ दूसरों के लिए भला सोचते हो ना, तो कान्हा जी आपके अच्छा ही करेंगे उनके जरिया से। तो झूठ नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो क्या करती, उसको कोई चारा नहीं था ना। तो देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। माधव जी को ये पता चल गया कि डॉक्टर प्रधान की बेटी की शादी है, और वो जो है अब अपनी बेटी की शादी में चली गई हैं। और इधर दादी साहब को ये भी पता चल गया कि कोई डॉक्टर प्रधान है, मतलब जो अरमान की सर्जरी कर सकती है, जिनके हाथों में जादू है। इधर अभीरा को किसी तरह से अरमान कह रही हूँ, अभीरा को किसी तरह से ये पता चल गया है कि वो मसूरी में ही है। जैसे तैसे करके अभीरा और विद्या वहाँ पहुँचे हैं, क्या नाम था, डॉक्टर प्रधान के घर के बाहर। लेकिन उनके पास अब इनविटेशन नहीं है, और वो रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं। अब लेकिन गार्ड्स भी क्या करें, उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वो तो वही फॉलो करेंगे ना। तो इतने में कावेरी पद्दर वहाँ पहुँच गई, और उन्होंने कहा कि वो गवर्नर साहब की माँ आ रही है, और ये और वो किसी तरीके से करके वो दोनों गाड़ी में बैठ गई हैं। और गाड़ी में बैठ के वो लोग वहाँ पहुँच गए। अब अभी तक तो वो अब किसी तरह से अब ये कैसे बात करें कि उनको अरमान की सर्जरी करवानी है। तो वो उधर वो डॉक्टर प्रधान अपने शायद मैनेजर है या जो भी कोई है, उससे उस पर वो बिगड़ रही है कि हम अभी तक कैटरर नहीं आया ये। और उसने कहा कि मैं तब तक अभीरा आ गया गई है, कह रहा कि आपका कैटरर हाजिर है, और ये और खाना हम बना देंगे। अब तीनों आपकी ज़रूरत नहीं है। अरे भैया, जितने लोग होंगे उतनी ज़रूरत है। वो कह रही है, तो विद्या तो आड़े तिरछे मुँह बना बना के वैसी बात करती है, हम दोनों कर लेंगे। तब तक लगे वहाँ पे माधव जी और तानिया भी आ गए हैं, हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। और अब जितने लोग, ज़्यादा लोग होंगे, काम उतनी ही जल्दी निपटेगा ना। और ये कावेरी पुद्दर का आंचल शायद आग में जाने वाला है। तो माधव जी ने उनको बचा लिया है, और उनके चेहरे पर स्माइल आई है कि अभी जो है, अभी भी माधव जी को कावेरी पुद्दर की केयर तो है। अभी तानिया का भी ख्याल रख रही है, सब कुछ कर रही है। खैर, उसने सबके लिए खाना बना दिया है। और डॉक्टर प्रधान बहुत वो खुश है, और क्योंकि आपने मेरी बेटी का संगीत खराब होने से बचा लिया। तो उसने कहा, जब कह रही है कि मैं अब बताओ आपका कितना अमाउंट बनता है, तो उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। और उसको आपको क्या चाहिए कि आपको मेरे पति अरमान की जो है सर्जरी करनी होगी। कह रहे उसकी सर्जरी, वो अरमान पुद्दर जिसकी सर्जरी कल होनी थी, उसने खैर डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाया। कह रहे वो डर गया था, वो बिना कुछ किसी को कुछ बताया मसूरी भाग आया। वो अब यहीं है, वो सर्जरी के लिए भी तैयार है।
और खैर कुछ देर तक लिए वो सोचती रही, कह रहा अच्छा ठीक है मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। तो इधर अरमान शू लेसेस बांधना भूल गया है, कह रहा कि इसको बांधते कैसे, और वो मुक्ति और मायरा इस बात को देख रहे हैं और दोनों की आंखों में आंसू है। लेकिन जब जैसे वो अरमान ने उसको मायरा को सिखाया था, अब वो दोनों अपने पापा को सिखा रही हैं। बहुत बढ़िया सीन था और दोनों की एक्टिंग लाजवाब थी। कह रहे कि और इधर अरमान फिर कुछ लिख रहा है कि मेरा नाम अरमान खुद्दर है, अगर मैं खो जाऊँ तो मैं अपनी अभीरा के पास मुझे पहुँचा देना, ये वो। और ये सुन पढ़कर तो दोनों के आंखों में आंसू आ गए। अरे जब ये सब लोग घर लौटे हैं तो वहाँ पूरा का पूरा कुनबा मौजूद है और जिसे देख के ये विद्या की तो खैर के तन बदन में आग लग गई है। भाई वो कह रहे कि जब आपको ज़रूरत थी, मेरे बेटे को ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत थी, आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया। और जब मनीषा चाची ने उसको कहा है, मतलब कुछ बोला है, तो उसको वो याद नहीं है कि ये कौन है, आप कौन हैं। और ये सब बातें डॉक्टर नोट करे कि इनकी सर्जरी हमें कल ही करनी पड़ेगी। और उधर ये लोग कह रहे हैं कि आपकी अभीरा कह रही है कि हम आपकी बेटी की शादी का फंक्शन ख़राब नहीं कर सकते। और खैर हमारी शादी भी कल है और आपकी बेटी कह रहे हैं मैं अपनी बेटी की शादी परसों तक के लिए पोस्टपोन कर दूँगी। और उधर अभी सब लोग इससे माफ़ी मांग रहे हैं और दिशा और आर्यन तो अब अपनी चेहरा छुपाने में लगा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के तो आर्यन ने भी बोला था ना कि मेरी दिशा झूठ नहीं बोल सकती। कभी जब तुम जिस इंसान के साथ बचपन से रहे हो, आर्यन तो बचपन से रहा है ना अपने भाई के साथ, जब से ये पैदा हुआ है, तो क्या इसको इतना भी भरोसा नहीं था कि इसका बड़ा भाई इसकी पत्नी पर हाथ तो नहीं उठा सकता, वो किसी औरत पे हाथ नहीं उठा सकता, तो दिशा पे क्या हाथ उठाएगा। जी कभी ज़रा ठंडे दिमाग से सोच लेता, या मतलब सिक्के का दूसरे पहलू की तरफ भी सोच लेता कि अगर सिक्के का एक पहलू ये है तो दूसरा पहलू भी तो कुछ हो सकता है, या दूसरी तरफ से खोटा सिक्का है वो। पर कहाँ इतना सोचना ही कहाँ होता है किसी को। तो अब जो है पछताने से कोई वो मन नहीं है। और अभी सब लोग उससे अरमान अभीरा सबसे बात कुछ कर ही रहे हैं और इतने में विद्या इन लोगों के बीच में आके खड़ी हुई है। और अब देखते हैं कि ये माधव जी बीच में कुछ बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि भाई अब लेकिन गुस्सा तो उनको भी होगा ना कि उनके बेटे के साथ गलत हुआ। आखिर है तो वो भी बाप ही ना। इतने में अभीरा ने मायरा मुक्ति से कुछ धीरे धीरे कुछ कहा है। अब वो दोनों एक बार को तो मुझे लगा है कि शायद वो कन्विंस नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ बिना कुछ कहे सुने अब चली गई हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में बहुत इमोशनल था। जिस तरीके से वो बच्चियाँ देख रही कि उसके पापा लेस बांधना तक भूल गए हैं जूते की, और जिस तरीके से दोनों ने हिम्मत रखकर अपने जूती की लेस खोली और अपने पापा के पास गई, और जो भी मायरा ने मजाक किया या कुछ भी किया, सच में इतना इमोशनल और रोने वाला सीन था। और बात तो विद्या ने भी दिल जीत लिया। भले ही विद्या का वाइट वॉश जल्दी से कर देते, लेकिन आज उसने जो परिवार की बात की ना, सच में सही की। एक एक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मीनू चाची को ही नहीं पहचाना अरमान ने। और कौन से अपने, वो अपने जिन्होंने अरमान पर भरोसा नहीं किया और उसे उस बीमारी की हालत में घर से बाहर निकाल दिया। आज तो एक एक को मुंह तोड़ जवाब दिया है विद्या ने। मजा आ गया। और सही भी कहा, आज तो माधव जी ने भी दिल जीत लिया कि आप लोग उसकी शादी में नहीं आएंगे। और अब आप लोगों ने सुन ही लिया तो सुनिए, अबीरा और अरमान की शादी होने वाली है और विद्या का ये फैसला कि आप लोग उस शादी में शामिल नहीं होंगे। और क्यों ऐसे अपनों को अपने पास रखना। और क्या कहा संजय बंसल ने कि उस वक्त हमें पता नहीं था, तो तुम्हें पता नहीं था इसलिए तुम लोगों ने अरमान पे शक कर लिया, उसे मजबूर किया।
इससे दिशा से माफी मांगने के लिए। आज सच में माधव जी और विद्या दोनों ही छा गए, क्योंकि ये रियलिटी चेक देना भी जरूरी ही था इन सबको। किस मुंह से आए हैं और किस मुंह से आर्यन और उसकी बीवी आए हैं। आर्यन को भी जो जवाब दिया है ना, मजा आ गया। और सच में तानिया और माधव जी दोनों ही मसूरी आ गए। तो उसने कहा, तुम हाँ, मैं अपनी बड़ी बहन की शादी में आई हूँ। तानिया ने, माधव जी ने, चलो आज दादी ने एक काम सही किया कि वो उस गवर्नर की माँ बनकर आई और अबीरा उन लोगों को अंदर लेकर गए। और उन लोगों ने उसी वक्त, उस डॉक्टर के कैटरर्स आने वाले नहीं थे, रसोई बनाने वाले, तो अबीरा और पूरी टीम ने मिलकर खाना बनाया। और उस खाना बनाने के टाइम पे भी विद्या और दादी का वॉर चल ही रहा था। और विद्या अपनी जगह सही भी है। सच में आज जो मायरा मुक्ति अरमान वाला सीन था ना, बहुत इमोशनल था, रुला दिया। और जिस तरीके से सब खाना बनाया और उस डॉक्टर ने कहा कि आपके, तब वो कहते कि आप उनका ऑपरेशन कीजिए, तब वो कहते कि आपने झूठ बोला, तो हमारा ये इरादा नहीं था। अरमान डर गया, उस वजह से कल ऑपरेशन हुआ। और जो हालत, जब पूरे घर वाले थे और अरमान ने मीनू चाची को नहीं भेजा, उस वक्त डॉक्टर ने भी वही थी और उसने कहा कि ऑपरेशन कल ही करना पड़ेगा। मेरी बेटी की शादी एक दिन पहले, एक दिन और पोस्टपोन कर लूंगी, और आपकी शादी है तो आप सुबह शादी कीजिए, शाम को ऑपरेशन कर देंगे। और ये ऑपरेशन जरूरी भी है। और अब ऑपरेशन, और जिस तरीके से आज विद्या और अभिरा का भी सीन दिखाया, जिसमें विद्या ने जो अरमान की पॉलिसी थी उसको भी माधव जी ने उसे फिर से रीसेट कर दिया, यानी उसकी जो पेनल्टी वो भी भर दी। और विद्या के पास भी उतने पैसे हैं कि उसके बेटे का ऑपरेशन हो सके। और बहुत सास बहू का बहुत प्यारा सीन था। और जिस तरीके से अब बच्चे खुश है कि उसके मम्मी पापा की शादी भी होगी। लेकिन आज मुझे सच में रोया आया, रोना आ गया कि बच्चे भी रो रहे हैं। मायरा सच में बहुत इमोशनल हो रही है बच्ची, कि अरमान धीरे धीरे सब कुछ भूलता जा रहा है। और इस बीमारी में भी जो वो लेटर लिख रहा था, उसका नाम, फोन नंबर, कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, अगर मैं किसी को भी मिलूं तो आप ये जगह पे मुझे पहुंचा दीजिएगा। सच में बहुत ही हार्ट टचिंग सीन था। वो पूरा सीन ही इमोशनल था। बच्ची अभी पढ़ रही थी और रो रही थी। लेकिन जो डॉक्टर के यहाँ खाना बनाना, उसका जिस तरीके से अभिरा ने जो हिम्मत दिखाई, वो बहुत बढ़िया थे। तानिया, माधव जी भी आके उसकी मदद करने के लिए, और उस डॉक्टर की इज्जत भी बचाई जो उन्होंने खुद में भी कहा। इसलिए वो ऑपरेशन के लिए भी तैयार हो गए। अब ऑपरेशन होगा, पहले शादी फिर ऑपरेशन। और इन सबको ही वापस ही भेज देना चाहिए। आज सच में विद्या ने एक एक को ढो डाला, मजा आ गया देखकर। अब कल देखेंगे। बाय गाइस, गुड नाइट। कल के एपिसोड में भी जिस तरीके से अबीरा ने अरमान को किडनैप किया, वो भी सीन बहुत बढ़िया था। वो विद्या उससे बात ही करने जा रही थी, उससे पहले उसने मुंह ढक दिया। और अब अरमान का कहना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और अंगूठी गलती से गिर गई जो अबीरा को मिली। और अब तुम्हें सजा दूंगी। तो क्या सजा? मुझसे शादी करने की सजा। जिस तरीके से नॉन स्टॉप अबीरा गाड़ी चला रही थी और अरमान को ढूंढने निकल गई थी, और उसका साथ दिया विद्या ने, बहुत प्यारा सीन था। और दादी क्यों ये सब नाटक दिखा रही थी? फोटो काली करके क्या फायदा दादी सा, जब विश्वास ही नहीं किया आपने, तो फिर ये फोटो काली करने का क्या दिखावा कि हमारा बच्चा उस वक्त बीमार था और हम उस पर इल्जाम लगा रहे थे। और वो भी ऐसी लड़की के लिए जी, जो सर से पांव तक झूठ बोल रही थी। शर्म आनी चाहिए थी दिशा को।
अब किस मुंह से आर्यन दिशा सब लोग वहां आए हैं? निकाल ही देना चाहिए इन सबको। हर एक परिवार सुख दुख में साथ देते हैं और यहाँ तो दुख में भी परिवार ने छोड़ दिया और ऊपर से घटिया इल्जाम लगाते गए। क्यों क्रिश, अब क्यों बुरा लग रहा है? अब भी सीना तान के खड़े हो जाओ अरमान के सामने और खुद की औकात दिखाओ। एक एक को कर्मों की सजा मिल रही है। बाय गाइस, गुड नाइट। यह सुचि जी अभीरा परफेक्ट एग्जाम्पल है कि दूसरों का मदद करो तो अपना मदद होता है। जैसे उसने डॉक्टर की और डॉक्टर से मदद मांगने में उसने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और डॉक्टर ने भी उनकी मदद की, बहुत बढ़िया। और विद्या डायन को माफी मिली, हाँ बिल्कुल सही कहा। तो दादी सा को क्यों नहीं, तो मिलनी चाहिए, मिल ही गई होगी क्योंकि शादी तो सभी अटेंड करेंगे। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ख्याति जी ने भी यही पॉइंट पे बहुत इमोशनल बातें कही हैं। लेसिस बांधने वाला सीन सच में बहुत अच्छा सीन था, एकदम इमोशनल रुलाने वाला सीन, और एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। यस बिल्कुल आपने सही कहा। और ख्याति जी ने माधव के बारे में कहा है कि माधव ने दिल जीत लिया। पहली बार हुआ है माधव और विद्या एक प्लेटफॉर्म पे हो। वैसे बढ़िया रिव्यू आप दोनों का, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि का। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही हुई क्योंकि सास सीजन 2 के लिए मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों तुलसी को हर बार सैक्रिफाइस करना है। अगर वो नहीं करती ना, मतलब नंदिनी मर जाती, क्योंकि पार्थ किया था। पार्थ वेस ने भी रियो का कातिल किया था, क्योंकि खुद तुलसी को भी नहीं पता है कि पूरी सच। और ठीक है, मैं समझती हूँ वैष्णवी खुद शौक में है, उसके साथ बुरा हालत हुआ, मैं नहीं कहती, बट कुछ देर के बाद बता सकती थी ना। और ये सोच रही हो कि तुलसी ने किया है, रियो का कातिल तो पार्थ ने किया था, उसके सामने हुआ था ना। ये वो खाई में गिर गई, पर कुछ तो उसका आवाज सुनाई दिया होगा ना, क्योंकि रियो के सामने बहुत कुछ हुआ था। मुझे क्या पता है ना। गौतम एक बात तो सच है कि कुछ तो वजह होगा ऐसे करने में। और कानून का कैसा है ये डबल स्टैंडर्ड, तो हद ही। ये सब उसके वजह से हुआ था, करण के। ये लोग क्या समझ के रखा है। जब अंश नंदिनी के साथ करे तो जायज था, तुलसी ने किया। नंदिनी तो बस मान ली आसानी से। ये क्या बात हुई, मैं बेटे के लिए कह रही हूँ कि बेटे के लिए, इस बेटे के लिए जो 10 साल के बाद उसे बाहर निकाल दी, तो तब उसने कुछ बताया ही नहीं। फिर तब तो वैष्णवी भी कुछ नहीं बताया। ये क्या है, और कोई सच ढूंढ नहीं पाए। ये कुछ तो बड़ा गड़बड़ है, ये बहुत गलत बात है। एंड एज यूजुअल मीर तो गुस्सा क्या होगा फिर से, हर बार रिश्ते के बजाय एथिक्स, रियली सीरियसली, फिर से वही। और अंगद तो हम क्या ही कहना, इतना पी के रखा है और देर तो बात करने के बेकार है। उसकी हालत खराब है, बेचारी मुन्नी को संभालना पड़ा। अभी जाना है। क्यों नहीं प्रेग्नेंट लेडी को ले जाते, क्यों नहीं? अभी कुछ पता हो या नहीं? 3 प्रेग्नेंट लेडीज। पहले उसको हॉस्पिटल तो एडमिट करके जाओ ना। लगता है हेमंत को कुछ बड़ा पता चल गया क्या? हेमंत भी कुछ नहीं किया। अभी कल पता चलेगा क्या हुआ है, पर देखते हैं। यस सुचि जी, गौतम ने बिल्कुल करेक्ट कहा है करण को कि कुछ तो होगा जिसकी वजह से माँ ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, मगर करण उस तरफ सोचना ही नहीं चाहता क्योंकि वैष्णवी भी तो चुपचाप वहां पे बैठी है। हैरानी वाली बात है, आपने सही कहा कि 10 साल तक ये सच सामने आया ही नहीं।
तो देखते हैं अब लीप के बाद क्या होता है। बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.